नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर बनाते हैं और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद डाकू अंगुलीमाल बना अच्छा इंसान, गुरु के हिसाब से करता था हत्याएं। जी हाँ दोस्तों, आज भगवान बुद्ध की हम ऐसे ही एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सत्य कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती के अंगुली माल को हम एक डाकू के रूप में जानते हैं। डाकू भी ऐसा जो लोगों को मारकर उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। भगवान बुद्ध पर भी हमला किया। आज भी उसकी कहानियां श्रावस्ती स्थित उनकी गुफा से गूंजती हैं, लेकिन वास्तव में अंगुलीमाल कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था जिसे उसके ही गुरु पत्नी की वासना ने बना दिया हत्यारा। जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती में उस समय राजा प्रसेनजीत का राज्य था। इसी नगर के उत्तर की ओर कुछ ही दूर एक गरीब ब्राह्मणी अपने माणवक लोकदर्शिनी नामक पुत्र के साथ रहती थी। उस बालक के साथ जब शिक्षा का समय आया तो उसकी मां ने इसी राज्य के ग्राम हलहसे के निवासी आचार्य मणिभद्र, जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, उसके पास वेद का अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ ही विद्वान कराने के बाद एक दिन आचार्य मणिभद्र अपने शिष्य माणवक लोकदर्शिनी से गृह रक्षा करने के लिए कहकर बाहर चले गए। आचार्य के घर से बाहर चले जाने पर उनकी युवा पत्नी, जो पहले से ही मणिवाय लोकदर्शिनी से मन ही मन प्रेम करती थी, वह अपने कपड़े व जेवर उतारकर नग्न अवस्था में उसके पास गई। गुरु पत्नी को नग्न अवस्था में सामने देखकर माणवक ने कहा कि आप मेरी माँ की तरह हैं, इसलिए आप अपने कपड़े पहनकर अंदर चली जाएं। लेकिन काम वासना से पीड़ित गुरु पत्नी ने अपने ही नाखून से अपने शरीर को नोच डाला। इसके साथ ही अपने आप को नग्न अवस्था में ही घर के एक खंबे से बांध लिया। जब आचार्य राजमहल से वापस घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की इस हालत को देखा और रस्सी खोलकर अपनी इस पत्नी से इसका कारण पूछा। इस पर गुरु पत्नी ने कहा, आपके शिष्य माणवक सर्वलोकदर्शिनी ने मुझे गलत कार्य करने के लिए कहा और मैंने इनकार किया, तो इसलिए मुझे जबरदस्ती खंबे से बांध दिया। आचार्य मणिभद्र दुखी हुए और कहा कि दुरात्मा, तूने गुरु पत्नी का अनुचित व्यवहार कर महाअपराध किया है। अब तुम्हें ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है, इसलिए जाओ और 1000 व्यक्तियों की हत्या कर डालो, तब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अंगुलीमाल ने 99 लोगों की हत्याएं की थी। गुरु मणिभद्र के आदेश पर श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। यही नहीं, आचार्य मणिभद्र के कहने पर ही वह जिसकी हत्या करता था उनकी उंगलियां काटकर उसको मालाओं से पिरो लेता था ताकि उंगलियां गायब ना हो। आचार्य मणिभद्र ने ही उसे अंगुलीमाल का नाम दिया था। उसने गुरु के कहने पर 99 लोगों की हत्याएं की थी, लेकिन लूटपाट किसी के साथ नहीं किया। इसी बीच भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपना वर्षावास करने के लिए आए थे। आम लोगों से तो उनसे अंगुलीमाल से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। आम लोगों ने अनुरोध पर भगवान बुद्ध श्रावस्ती जंगल की ओर चल दिए, जहां उसका आतंक था। वह जंगल के एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को देखा और उनकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाया। इस पर अंगुलीमाल ने बुद्ध से कर के रूप में उनसे एक उंगली मांगी। यहीं पर भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच शास्त्रार्थ भी हुआ। शास्त्रार्थ में
हारने के बाद भगवान बुद्ध का चमत्कार देख अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल ने बुद्ध की स्मृति में श्रावस्ती में एक स्तूप भी बनवाया था। सन 2629 से 2645 ईस्वी तक के अपने भारत भ्रमण के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्तूप में अन्य स्तूपों के साथ देखा जा सकता है जो उस समय श्रावस्ती में मौजूद थे। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।